नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित ये तीसरा वीडियो रहेगा। इससे पहले दो वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इनमें फ्रेंड्स मैंने कुल 46 वन लाइनर्स नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कवर किए हैं और इस वीडियो में कुल 25 वन लाइनर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। NEP 2020 के अनुसार 100% युवा और प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य कब तक हासिल किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, 2030 तक हर एक युवा और प्रौढ़ हर कोई शिक्षित होगा। तो 100% शिक्षित करने का लक्ष्य किस साल तक रखा गया है? 2030 तक। और ज़्यादातर लक्ष्य फ्रेंड्स यूएनओ ने भी 2030 तक ही रखे हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। शिक्षा के विकास से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। NCF 2005 से संबंधित कुल 4 वीडियोज़ हैं, हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है। और RTE एक्ट 2009 से संबंधित 4 वीडियोज़ हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, डिटेल में इनको समझाया है मैंने। और फ्रेंड्स, जितने भी आयोग बने हैं शिक्षा से संबंधित उनको मैंने कवर किया है वीडियोज़ में, ये देख सकते हैं। इनकी लिस्ट एक ही प्ले लिस्ट में 21 वीडियो में कोठारी आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 हो, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, हर एक को मैंने कवर किया है। और फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी स्कूलों के नाम में अब किस शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया गया है? तो निजी स्कूलों के नाम में फ्रेंड्स पहले कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? था पब्लिक। तो फ्रेंड्स, पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे RPS पब्लिक स्कूल, इस तरह का नाम यूज किए जाते थे निजी स्कूलों के नाम में। MOE का पूरा नाम क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय। इसका पुराना नाम क्या था? MHRD, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है इसी एजुकेशन पॉलिसी में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय। NEP 2020 का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 9 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे कमेटी के? पूरी कमेटी के अध्यक्षता किसने की थी? के कस्तूरीरंगन समिति। तो इसको एक और नाम दिया गया है, के कस्तूरीरंगन समिति, इसको नाम दिया गया है। ये नाम आप ज़रूर याद रखें। किस समिति ने इसका प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया 2020 का, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का? तो कस्तूरीरंगन समिति ने। कस्तूरीरंगन कौन थे? इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये गलती से 47 48 ये दोबारा लिखे गए, तो इस पर ध्यान न दें, आप क्वेश्चंस पर ध्यान दें। अब अंग्रेजी को 5वीं तक एक भाषा के तौर पर नहीं पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी को खालिस्तान के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, 5वीं क्लास तक मातृभाषा में ही शिक्षा होगी। ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि 5वीं कक्षा तक बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, और पॉसिबल हो सके तो आगे भी इनको मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। तो विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा अंग्रेजी को, न कि एक मीडियम के तौर पर। पूरे सिलेबस का मीडियम अंग्रेजी नहीं रखा जाएगा। किस नाम से हर ज़िले में बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, बाल भवन नाम से हर ज़िले में बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना की जाएगी। और किन बच्चों के लिए रहेंगे ये? प्री प्राइमरी के लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल भवन स्थापित किए जाएंगे। बाल भवन में बच्चों के लिए क्या क्या होगा? कला, कैरियर, खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के अवसर दिए जाएंगे उनको। तो फ्रेंड्स, आजकल जो प्ले स्कूल, जिस तरह प्ले स्कूल के मॉडल पे इनका स्थापना की जाएगी, प्ले स्कूल, प्राइवेट प्ले स्कूल चल रहे हैं, उनकी तर्ज पर सरकारी बाल भवन की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोल सकेंगी? अब फ्रेंड्स, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगी, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ भी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अब किस कक्षा से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी? कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी अब बच्चों को 6ठी क्लास से ही। ये पहले शामिल कर चुका हूँ इस तरह का क्वेश्चन, 6ठी क्लास से ही। वोकेशनल एजुकेशन भी इनको दी जाएगी, यानी व्यावसायिक शिक्षा भी इसी कक्षा से, 6ठी कक्षा से ही। पहले 11वीं कक्षा से ITI वगैरह, वोकेशनल एजुकेशन वगैरह दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से। किन कक्षाओं में अब सेमेस्टर सिस्टम के तहत पढ़ाई कराई जाएगी?
तो फ्रेंड्स रिपीट होने का मतलब है इम्पोर्टेंट है ये। 9वीं से 12वीं तक अब सेमेस्टर सिस्टम के तहत पढ़ाई कराई जाएगी। 9वीं से 12वीं तक साल में 2 बार पेपर होंगे। हरियाणा में जिस तरह अभी पहले से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू है। नई शिक्षा नीति में क्या विज्ञान का छात्र 10+2 में इतिहास पढ़ सकेगा? तो फ्रेंड्स सभी को मिक्स कर दिया है। अब से स्ट्रीम का जो सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया है। कॉमर्स, आर्ट और साइंस 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर रखा था। साइंस और कॉमर्स के विषयों को, आर्ट के विषयों को अलग अलग से। और तो फ्रेंड्स अब तीनों का मिक्सर भी आप पढ़ सकते हो। इतिहास में रुचि है तो साइंस वाला बच्चा इतिहास भी पढ़ सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत संकाय सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है नाम। शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? पहले आती थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, अब इसका सीधे नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट, व्हाट इज करंट इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन? तो 26.3, और इसको कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक 50% इसको कर दिया जाएगा। कब तक? अगला क्वेश्चन इसी बारे में है। उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर किस वर्ष तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये साल है 2035 का। 2035 तक इसको 50% यानी दुगना कर दिया जाएगा, 26% से 50%। और फ्रेंड्स स्कूल एजुकेशन में तो 100% का लक्ष्य है। उच्चतर शिक्षा में कितना है? 50% का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किसे स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स पूरी उच्च शिक्षा इसी के अंडर में आएगी। अब UGC वगैरह इनकी भूमिका कम हो जाएगी, इनकी भूमिका समाप्त कर दी जाएगी, इनको समाप्ति कर दिया जाएगा धीरे धीरे। तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत पूरी उच्च शिक्षा को कवर किया जाएगा। कौन से क्षेत्र HECI के दायरे से बाहर रहेंगे? तो फ्रेंड्स कानून और चिकित्सा, मेडिकल और लॉ की जो पढ़ाई है वो HCI के अंडर में नहीं रहेगी। बाकी सभी पढ़ाई, इंजीनियरिंग वगैरह सभी कुछ HECI के अंतर्गत आएंगी। किन कक्षाओं में स्कूल द्वारा परीक्षाएं ली जाएंगी? अब फ्रेंड्स स्कूल द्वारा 3री, 5वीं और 8वीं में परीक्षाएं ली जाएंगी। बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर ये परीक्षाएं ली जाएंगी। बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर 3री, 5वीं और 8वीं परीक्षाएं आयोजित होंगी। IIT और IIM की तर्ज पर स्थापित होंगे। MERU मेरू स्थापित होंगे। IIT और IIM की तर्ज पर इनमें क्या होगा? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। तो इनमें कई तरह की पढ़ाई करवाई जा सकेगी। इनमें IIT में केवल टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई होती थी और इसमें मैनेजमेंट से संबंधित IIM में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था ये, और ये था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन्हीं की तर्ज पर बाकी विषयों को, बाकी जो क्षेत्र हैं उनको भी हाई लेवल की सपोर्ट दी जाएगी सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा विषय है। शिक्षा किस क्षेत्र का विषय है? समवर्ती सूचिका यानी कॉन्करेंट लिस्ट का। 1976 में इसको समवर्ती सूची में डाला गया था। यानी शिक्षा पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र और राज्य दोनों के अधीन है। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्यों पर है कि वो अपने राज्य में लागू करते हैं इसको या नहीं। और कर्नाटक ने घोषणा की है फ्रेंड्स, कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो शिक्षा को, इसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा। किन 2 विषयों को सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो फ्रेंड्स नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन 2 विषयों पर बहुत जोर दिया गया है, संगीत और कला पर, यानी म्यूजिक और आर्ट पे। इनको सभी कक्षाओं के सिलेबस में शामिल कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए किन संगठनों के स्थान पर नई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी? उस रेगुलेटरी बॉडी का आपको नाम भी बता दिया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। तो HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी किन के स्थान पर? UGC, NCTE, AICTE, इन सभी के स्थान पर उच्च शिक्षा को एक ही संस्थान संभालेगी, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया।
इसकी फुल फॉर्म याद रखें। आरटीई एक्ट 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था? तो फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर ज़्यादा जोर दिया गया था आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत। लेकिन जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 6 से पहले के भी यानी प्री प्राइमरी के बच्चे 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को कवर करेगी। तो ये पॉइंट याद रखें। एनईपी 2020 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को आरटीई एक्ट 2009 में रखा गया है? तो फ्रेंड्स इसमें भी बदलाव होगा। 3 से 18 साल के बच्चों के लिए अब इनको अनिवार्य और फ्रेंड्स गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इससे पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इसी आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया था और इससे कम या ज़्यादा वर्ग के बच्चों के लिए स्कीम नहीं थी कुछ भी। तो इनको अब सभी बच्चों को ही कवर कर लिया गया है, चाहे कितनी आयु के हों, सभी बच्चे कवर हो गए इसमें। आज का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपसे 5 + 3 + 4। तो इसमें 4 का मतलब क्या है, किन कक्षाओं के बच्चों के लिए बच्चों को रखा गया है इसमें 4 में, लास्ट वाले 4 में बताइए कौन सी 4 कक्षाएं शामिल रहेंगी इसमें। और फ्रेंड्स शिक्षा के विकास से संबंधित ये मेरे दूसरे वीडियोस भी देख लीजिए। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना, शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ भारत में, चार्ल्स डिस्पैच और सार्जेंट प्लान, सभी इम्पोर्टेंट शिक्षा नीति, किस तरह से शिक्षा नीति बनी थी, कोठारी आयोग आया, शिक्षा नीति बनी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, यशपाल समिति रिपोर्ट आई 1992 में। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में।